नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जगाधरी से, जहां छछरौली बालकुंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। 19 बच्चों समेत 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बालकुंड में अनाथ और बेसहारा बच्चे रहते हैं। चौकीदार और चपरासी बाहरी लोगों के संपर्क में थे। 7 लोग अस्पताल में, बाकी बालकुंड में आइसोलेट किए गए हैं। बालकुंड में अनाथ और बेसहारा बच्चे रहते हैं और खबर मिल रही है कि जो चौकीदार और चपरासी हैं बालकुंड के, वो बाहर के लोगों के संपर्क में थे। ये कोरोना ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। जगाधरी के छछरौली में बालकुंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। 19 बच्चों समेत 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। 19 बच्चे भी शामिल हैं इसमें। बालकुंड में अनाथ और बेसहारा बच्चे रहते हैं और चौकीदार और चपरासी बाहरी लोगों के संपर्क में थे, जिसके कारण ये संक्रमण फैला है। 7 लोग अस्पताल में हैं, बाकी बालकुंड में आइसोलेट किए गए हैं। जगाधरी के छछरौली से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। बालकुंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। कोरोना का कहर किस कदर बढ़ता चला जा रहा है, आप देख सकते हैं। तमाम जगहों से खबरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं और अब ये जगाधरी से परेशान कर देने वाली खबर है, जहां बालकुंड में कोरोना विस्फोट हुआ है। 7 लोग अस्पताल में हैं, बाकी बालकुंड में आइसोलेट किए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी जुटाने की भी हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो अपडेट मिल रही है जगाधरी के छछरौली से, 19 बच्चों समेत 26 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बालकुंड में अनाथ और बेसहारा बच्चे रहते हैं और कोरोना संक्रमण का शिकार हुए हैं। चौकीदार और चपरासी बाहर के लोगों के संपर्क में थे, इसी के चलते ये कोरोना संक्रमण वहां पर फैला है। और वहीं गुहला में कोरोना से युवक की मौत का मामला सामने आया। 34 साल के युवक ने दम तोड़ दिया है। गुहला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। देखिए, जगाधरी के बाद गुहला से भी खबर मिल रही है, दुखद खबर। कोरोना से युवक की मौत हो गई है। 34 साल महज इस युवक की उम्र थी। 34 साल के युवक ने दम तोड़ा है। गुहला से ये खबर, कोरोना से युवक की मौत हुई है। 34 साल के उम्र के शख्स को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया और अब खबर मिल रही है कि कोरोना के चलते इस युवक ने दम तोड़ दिया। गुहला से ये बड़ी खबर, गुहला से कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। 34 साल के युवक ने दम तोड़ा है। गुहला में कोरोना का कहर लगातार जारी है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं और देखिए, ये अपने आप में सचेत करने वाली, सतर्क कर देने वाली खबर भी है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति ज्यादा चपेट में आते हैं और जो डेथ रेशो है उसमें भी बुजुर्गों की तादाद ज्यादा है। लेकिन 34 साल की उम्र में एक युवक का कोरोना से दम तोड़ना, ये खबर अपने आप में आपको सचेत करने वाली, सतर्क कर देने वाली भी है कि आपको कितना अवेयर रहने की जरूरत है कोरोना से। तो एज ग्रुप कोई मैटर नहीं करता है। कोरोना लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और जो पहले से कहीं ना कहीं किसी बीमारी की चपेट में है, उनको ज्यादा शिकार बनाया जा रहा है। सुरेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुरेंद्र, अभी खबर मिल रही है गुहला से कि 34 साल के युवक ने दम तोड़ दिया है कोरोना के चलते। जी सोनल जी, आज की ये घटना है कि लगभग 3 दिन पहले 34 वर्षीय युवक कोरोना से संक्रमित पाया गया था, जिसके चलते प्रशासन ने वहां घर में कंटेनमेंट जोन भी बना लिया था, लेकिन वो किसी कारण बच नहीं सका। आज इसकी मौत हो गई है। जी सोनल जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुहला में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहाँ 34 साल के युवक ने दम तोड़ दिया है कोरोना के चलते। और पंचकुला से खबर का रुख करेंगे। खरड़ के जंगलों में खून से सनी लाश मिली है। पंचकुला के एमईएस कमांड अस्पताल कॉलोनी का ये युवक था। न्यू चंडीगढ़ कॉलोनी के पास सनी की लाश मिली है। न्यू चंडीगढ़ कॉलोनी के पास ये लाश मिली है। 2-3 दिन पुराना शव लग रहा है, जिस तरह से पुलिस कह रही है। शव को देखकर जो अंदाजा लगाया जा रहा है, 3 दिन पहले 2 गाड़ियां इस इलाके में आई थी। पुलिस का कहना है कि 2 से 3 दिन पुराना ये शव है और 3 दिन पहले 2 गाड़ियां भी इस इलाके में आई थी। तो कहीं ना कहीं शक का दायरा उन गाड़ियों पर भी है। ये बड़ी खबर पंचकुला से, खरड़ के जंगलों में खून से सनी लाश मिली है। देखिए, पंचकुला में खरड़ के जो जंगल हैं, वहाँ से पहले भी इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। वो इलाका जो है वो सुरक्षित नहीं है लोगों के लिए। वहाँ आने जाने वाले लोगों के साथ बहुत लूट की घटनाएं भी सामने आती हैं उस इलाके में। और अब ये खबर पंचकुला के खरड़ से मिल रही है, जहाँ 2 से 3 दिन पुराना शव मिला है। 3 दिन पहले 2 गाड़ियां इस इलाके में आई थी और उन पर कहीं ना कहीं शक की सुई घूम रही है। पुलिस का कहना है कि शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिन पुराना शव है।
पंचकुला के एमएस कमांड अस्पताल कॉलोनी का ये युवक था। बड़ी खबर, 2 दिन पुराना शव लग रहा है, पुलिस का कहना है। और पुलिस जो जानकारी अभी तक जुटा पाई है कि 3 दिन पहले यहां से 2 गाड़ियां यहां देखी गई थी। और चलिए इसी बीच रुक करेंगे रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर का। रोहतक से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी खबर। रोहतक में बदमाशों ने दूध वाले को गोली मारी। देखिए किस कदर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है, आए दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जींद रोड पर बदमाशों ने गोली मारी है। रोहतक से अब खबर मिल रही है, खरैठी गांव का ये रहने वाला था शख्स और नाम जय भगवान बताया जा रहा है। मौके से पुलिस को 8 खोल बरामद हुए हैं। रोहतक और इसके आसपास के इलाकों में अभी हाल ही के दिनों में अगर हम देखें तो फायरिंग के बहुत सारे मामले सामने आए हैं और अभी बदमाशों ने दूध वाले को गोली मारी है। ये बड़ी खबर रोहतक से, जहां बदमाशों ने दूध वाले को गोली मारी है। जींद रोड पर बदमाशों ने गोली मारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रोहतक से। खरैठी गांव का रहने वाला था जय भगवान। इस शख्स की पहचान हो गई है, नाम भी बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से। जय भगवान नाम का एक शख्स था, खरैठी का रहने वाला था और अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, हालांकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये प्रथम दृष्टया जो मामला नजर आ रहा है वो आपसी रंजिश का नजर आ रहा है। जींद रोड पर बदमाशों ने मारी गोली। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खरैठी गांव का रहने वाला था जय भगवान। मौके से पुलिस को 8 खोल बरामद हुए हैं। मौके से पुलिस ने 8 खोल बरामद किए हैं और अभी ये मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। रोहतक में बदमाशों ने दूध वाले को गोली मारी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रोहतक से। रोहतक के आसपास के इलाके भी सुरक्षित नहीं है। सुरेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुरेंद्र, किस वक्त की घटना है, क्या अपडेट है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा आज 8:30 बजे की ये घटना है जो खरेटी गांव का है। जयभगवान नाम का दूधिया रोजाना की तरह सुबह शहर में दूध लेने के लिए लेके आ रहा था, तो उसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर फायरिंग, अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें अभी उसकी मौत हो गई और अभी पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है और उसके आसपास 8 खोल लगे हुए हैं। बड़ी बेरहमी से उसकी गोली मारी गई है। जी सुरेंद्र, पुलिस की जानकारी में अभी तक क्या है? अभी जो प्रथम दृष्टया ये मामला लग रहा है कि आपसी रंजिश का मामला है, वो किस आधार पर, किस बिना पर कहा जा रहा है, उसके लिए क्या सबूत जुटाए गए पुलिस की तरफ से? जी देखिए, जिस तरह से अभी प्राथमिक तौर पर पता चला कि पुरानी रंजिश हो सकती है, लेकिन जो जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। चलिए ठीक है सुरेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। और गुरुग्राम से खबर का रुख करेंगे। सेक्टर 46 से बैंक के बड़े अधिकारी के अपहरण के बाद हत्या की गई है। इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस हत्या के आरोपियों तक अभी नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 46 में रह रही एक बैंक के बड़े अधिकारी का 5 अगस्त को घर के बाहर से अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। अपहरण और हत्या के इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस ये मालूम नहीं कर पाई है कि आखिरकार धीरज अहलावत की हत्या क्यों की गई थी। हालांकि मामले की गंभीरता को समझते हुए गुरुग्राम पुलिस की तरफ से इसमें एक SIT गठित की गई है, जो गुरुग्राम पुलिस के ACP क्राइम के नेतृत्व में गठित की गई है और इस पूरे मामले में पुलिस धीरज अहलावत के दोस्तों और उसके परिजनों से भी जानकारी इकट्ठा कर रही है। और वहीं गोहाना में एक बार फिर से ममता शर्मसार हुई है। जमीन जायदाद के लिए 75 साल की बुजुर्ग महिला से बेटे और बहू ने मारपीट की है और घर से बाहर निकाल दिया। 8 साल से जमीन के लिए बुजुर्ग से मारपीट की जा रही थी। पीड़ित बुजुर्ग 3 बार बरोदा थाने में मदद के लिए गुहार लगा चुका है। बार बार शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने DSP से शिकायत की है। DSP ने कार्रवाई का आदेश दिया है। और कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन में कराधान विभाग अधिकारियों द्वारा शराब ठेकेदारों पर मेहरबानियों की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आबकारी विभाग में करोड़ों रुपए का बड़ा GST घोटाला सामने आया है। जिले के अब तक के सबसे बड़े GST धांधलेबाजी में सेल टैक्स विभाग के एक अधिकारी ने 64 करोड़ के फर्जीवाड़े यानी रिफंड के शपथ पत्र के बावजूद मामला उजागर होने पर विभाग कुंभकर्णी नींद से जागा है। आरोपियों को बचाने के लिए सब एक दूसरे के पाले में गेंद फेंककर अपने कर्तव्य से बच रहे हैं। फ्रॉड पकड़ने की शुरुआत तब हुई जब सेल टैक्स विभाग की जांच टीम के लिए
पहुंची, जिसके कागजात की जांच की गई तो बिल फर्जी मिले। वहीं से मामले की कड़ियां जोड़ी गई और सबके सिर चकरा गए, क्योंकि मामला हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के घपले का निकला है। मुझे यही पता लगा कि जीएसटी का भी इन्होंने बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है। इन्होंने एक स्टालवर्ट के नाम से कंपनी बना रखी है गांव 11 में, जिसमें ये जीएसटी की चोरी करते हैं, जिसके बारे में जीएसटी के दोनों डिपार्टमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। और वहां पर ताराचंद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ने एफिडेविट दिया कि 63.76 करोड़ रुपए का टैक्स की इन्वॉल्वमेंट हम निकाल चुके हैं और ये बहुत ऊपर तक जा सकती है। और इन्होंने 2 साल में करीब 700 करोड़ रुपए का बिजनेस, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास उसमें है कि नाम कॉपी है मेरे पास एफिडेविट की, वो मैं आपको दे देता हूँ, 700 करोड़ रुपए का फर्जी फर्मों से बिजनेस किया। और चलिए रुक करेंगे कैथल से खबर का। युवाओं में हुक्का पीने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हुक्के को गांव परिवार में बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग ही पीते थे। उनका यह मानना था कि हुक्के पर बैठकर वो लोग एक दूसरे से मन की बात करते हैं। ये भी माना जाता है कि बड़ी बड़ी पंचायतों में बड़े बड़े जो गंभीर मुद्दे होते थे, हुक्कों पर बैठकर वो सुलझा लिए जाते थे। तंबाकू और हुक्के के दुकानदार ने बताया कि आजकल युवाओं में हुक्का पीने का क्रेज होता जा रहा है और इस क्रेज के कारण लोग तंबाकू और हुक्के की कारोबार में अपना भविष्य बिजनेस के तौर पर देखने लगे हैं। इसीलिए तंबाकू और हुक्के की दुकानें शहर में लगातार बढ़ती जा रही हैं। कैथल शहर की अगर हम बात करें, 30 से ज्यादा दुकान यहाँ तंबाकू की हैं। अगर पूरे जिले की बात करें तो 50 दुकानों से ज्यादा दुकान है यहाँ पर। युवाओं से मेरी अपील है कि जो भी स्मोकिंग करते हैं, हुक्का, बीड़ी या जो भी पान भी चबाते हैं और सिगरेट भी पीते हैं, तो इस तरह के लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ हेल्थ ही ख़राब होता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो है एज ग्रुप 35 से 50 के बीच में जो इफेक्ट होते हैं, और ओरल कैंसर में इसका 80% रोल है। तो सभी युवाओं से मेरी अपील है कि इसको क्रेज़ ना मान के बीड़ी, सिगरेट और हुक्का को, तो इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो हम हेल्दी भारत बना सकते हैं। और वहीं सिरसा में कोरोना से मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में कोरोना से एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद आंकड़ा 12 पर पहुंच गया है। कोरोना के 47 नए मामले भी यहां पर सामने आए। सिरसा में कोरोना की वजह से मौत का सिलसिला थमने का नाम ले रहा है। आज सिरसा में 12वीं मौत हुई। 56 वर्षीय व्यक्ति जो कि डबवाली का रहने वाला था, 10 दिन से लगातार बठिंडा के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। उसे बुखार, खांसी व सांस की तकलीफ की वजह से दाखिल करवाया गया था, लेकिन बाद में टेस्ट करवाने पर पॉजिटिव पाया गया। इस प्रकार कुल सिरसा में अब तक कोरोना की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर नए मामलों की बात करें तो नए मामले भी लगातार आ रहे हैं। सिरसा में आज भी 27 नए मामले सामने आए, जिनमें से सुबह 25 और शाम को 22 मामले नए सामने आए हैं। अब कुल कोरोना संक्रमित की संख्या की बात करें तो सिरसा में यह आंकड़ा 1165 तक पहुंच चुका है, जिनमें से 637 मरीज अभी भी एक्टिव है, जिनका 431 को होम क्वारंटाइन में इलाज चल रहा है, जबकि 166 को दाखिल करवाया गया है। हालांकि आज 5 मरीज कोरोना को मात देने में सफल हुए, उन्हें ठीक होने पर घर भेज दिया गया। अब ठीक होने वालों की संख्या भी 516 तक पहुंच चुकी है। लगातार जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है, सैंपलिंग भी लगातार बढ़ाई जा रही है। अब रोजाना 1100 सैंपल लिए जा रहे हैं। अब तक की बात करें तो कुल 39,255 सैंपल लिए जा चुके हैं और जिनमें से 289 की रिपोर्ट पेंडिंग है। यानी लगातार जिस तरह से नए मामले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। और चलिए फिलहाल एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। एक दिन में दर्ज हुए 76,000 केस, 1,000 से ज्यादा की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 33 लाख के पार। 24 घंटे में प्रदेश में मिले 1400 कोरोना मरीज, 58,000 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 634 की मौत, एक्टिव केस 10,000 से कम।
आज होगी जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक। आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को जीएसटी का मुआवजा देने पर हो सकती है बहस। फंड जुटाने के प्रस्तावों पर हो सकता है विचार। कम बच्चों के चलते बंद किए गए स्कूलों में से 8 स्कूल दोबारा खोले गए। विभाग ने जारी किए पत्र। 20 से कम बच्चों की वजह से बंद हुए थे स्कूल। दहेज की लालच में पत्नी का कत्ल करने वाला गिरफ्तार। पलवल पुलिस ने सास ससुर और जेठ जेठानी पर भी दर्ज किया मुकदमा। हत्या कर फंदे से लटकने का आरोप। चलिए हम नजर डालते 25 बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई वस्तुओं और सेवाओं पर सेस और रियायतों को लेकर होगी चर्चा। इस बैठक में कोरोना संकट के बीच आर्थिक तंगी से जूझ रहे राज्यों को जीएसटी का मुआवजा कैसे दिया जाए, इस पर बातचीत होगी। राज्यों को 4 महीने से जीएसटी मुआवजा नहीं मिला है। पूरी दुनिया में 2 करोड़ 43 लाख कोरोना मरीज आए हैं सामने। अब तक कोरोना से 8,29,664 मरीजों की मौत हुई है। 1 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। देश में कोरोना के रिकॉर्ड 75,995 केस आए सामने। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 33 लाख के पास। 60,629 की हुई है मौत। दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना के मरीज। एक दिन में सामने आए हैं 1,693 नए केस। 17 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 1,65,764। हरियाणा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मरीज। एक दिन में सामने आए हैं 1,397 नए केस। 11 लोगों की हुई है मौत। प्रदेश में 9,758 केस एक्टिव। फरीदाबाद में कोरोना के 111 नए केस मिले। 137 मरीज ठीक हुए हैं। 1 मरीज की जान चली गई। जिले में कोरोना का आंकड़ा हुआ है 12,091, जिसमें से 743 केस एक्टिव है। 32 मरीजों की हालत गंभीर। यमुनानगर में कोरोना के 79 नए केस मिले हैं। इनमें काफी मामले नगर निगम कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। जिले में पॉजिटिव केस की संख्या 568 हुई है। फरीदाबाद में शनिवार और रविवार की वजह बाकी किसी दिन बाजार बंद रखने की मांग को लेकर डिप्टी कमिश्नर से व्यापारी मिले हैं। कहा है कि अगर मार्केट 2 दिन के लिए बंद की जाती है तो शराब के ठेके और इंडस्ट्री को भी पूरी तरीके से बंद किया जाए। रेवाड़ी में बिजली विभाग से गड़बड़ी आई है सामने। रखरखाव के अभाव में पोल्स पर लगे 1000 डीटी मीटर खराब। सरकार को 5 करोड़ रुपए का नुकसान। आरटीओ से हुआ है खुलासा। पंचकुला में आशा वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर कूच किया है। वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर 7 अगस्त से हड़ताल पर है, धरना दे रही हैं। करनाल में 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन शुरू किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मोहन पर बैठ गए हैं। तब तक बैठे रहेंगे जब तक किसानों की मांगों पर विचार नहीं किया जाता। यमुनानगर के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की स्कूल फीस भरने के लिए फाइनेंसर से 10,000 रुपए ब्याज पर लिए हैं। पैसे वापस नहीं देने पर फाइनेंसर के करींदों ने युवक का अपहरण कर लिया और मारपीट की। फरीदाबाद में गूंगी बहरी और मानसिक रूप से विक्षित 13 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पड़ोस के व्यक्ति ने ही नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। पानीपत के गांव आदमी में एक परिवार धर्म परिवर्तन करने को मजबूर है। परिवार के लोगों का आरोप है कि गांव के लोग मंदिर में जाने नहीं देते। अगर कोई सदस्य जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। 14 साल से दुर्व्यवहार हो रहा है। अंबाला में गांव कुल्लड़पुर के पास बने वेयरहाउस कॉर्पोरेशन से आने वाले सुरसरी के आतंक से लोग परेशान हैं। खाने के सामान में भी सुरसरियां ही दिखाई देती है। ग्रामीणों की माने तो कई बार शिकायतें की लेकिन सुनवाई नहीं।
सोनीपत के गांव बढ़ मलिक में शराब के ठेके के सामने एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। मृतक युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। चेहरे पर चोट के निशान। सफीदों की जिन रोड पर बाईपास चौक के पास ट्रक चालक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया है। एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा ट्रक को ओवरटेक करते वक्त हुआ। झज्जर में भुरावास गांव में दबंगों ने घर की दीवार गिरा दी है। 2 युवकों पर पड़ोसियों ने धावा बोल दिया है। आरोप है कि 100 नंबर पर कॉल किए जाने के बाद किसी ने फोन नहीं उठाया। शिकायत देने पर पुलिस ने धमकाया। पलवल में पुलिस ने पत्नी का हत्यारा गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दहेज के लालच में आकर पत्नी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। करनाल के समोरा गांव में 16 साल का युवक पश्चिमी यमुना नहर में डूब गया है। गोताखोरों की मदद से युवक को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। युवक पास के खेत में काम करने के बाद नहर में हाथ धोने के लिए आया था। गोहाना में एक बार फिर से ममता शर्मसार हुई है। जमीन जायदाद के लिए 75 साल की बुजुर्ग महिला से बेटे और बहू ने मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया। 8 साल से जमीन के लिए बुजुर्ग के साथ मारपीट की जा रही है। पीड़ित बुजुर्ग 3 बार बरौदा थाने में मदद के लिए गुहार लगा चुकी है। बार बार शिकायत देने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने डीएसपी से शिकायत की। डीएसपी ने कार्रवाई का आदेश दिया। सिरसा में सीआईए पुलिस टीम ने गश्त और ट्रैकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार महिला सहित 2 लोगों को 3 लाख रुपए की जाली करेंसी के साथ काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पलवल में महिला थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में महिला के अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देकर पीड़ित पक्ष से हड़पे गए 2 लाख रुपए भी बरामद किए। हत्या और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले सीरियल किलर को गुरुग्राम पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों पर सिलसिलेवार तरीके से हत्या करने का आरोप है। मुख्य आरोपी समेत 2 लोग गिरफ्तार। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी है कि टेस्टिंग सही समय पर हो। अब सवाल ये है कि किसको और कैसे कोरोना संक्रमण का टेस्ट करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो पिछले 14 दिनों में विदेश से या देश के किसी कोरोना संक्रमित क्षेत्र से लौटे हों और उन्हें कोरोना के लक्षण महसूस हो रहे हों, तो उन्हें कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और आपको लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो आप कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। ऐसे गंभीर रोगी जो सांस, निमोनिया और तेज बुखार से पीड़ित हैं, उनके लिए भी कोरोना टेस्ट जरूरी है। इसके अतिरिक्त कोविड सेंटर या अस्पताल में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी जिनमें लक्षण हो या जो सीधे तौर पर कोरोना पॉजिटिव केस के संपर्क में हो, उन्हें भी 5 से 10 दिन के बीच कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना का टेस्ट कहाँ करवाएं? हरियाणा के हर जिले में कोरोना टेस्ट के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में सैंपलिंग सेंटर बनाए गए हैं। आप अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल दे सकते हैं। इसके अलावा कोरोना संभावित क्षेत्रों में हरियाणा सरकार द्वारा मोबाइल वैन से भी कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सैंपलिंग सेंटर की जानकारी आप टोल फ्री नंबर 108 या 1075 से भी ले सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना टेस्ट निशुल्क है। समय पर कोरोना टेस्ट करवाकर हम इसे आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और हाँ, घबराएं नहीं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बार बार हाथ धोते रहें। हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है
जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। सुन, कहाँ जा रहा है?